और इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली में प्रदूषण को लेकर बीजेपी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। एक कुठाराघात कर रही है। स्वाभाविक है कि इसमें राजनीति को दरकिनार करते हुए हम सबको एक हो जाना चाहिए। कौन किस पार्टी का है यह महत्वपूर्ण नहीं है। क्या हम सब मिलकर बिना राजनीति किए प्रदूषण को कम कर सकते हैं, इस पर चर्चा होनी चाहिए, इस पर विवेचना होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है, यह आप देख रहे हैं। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, दिल्ली से यह प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, आप सब दिल्ली में मौजूद है। और अगर पूरे हिंदुस्तान में सर्वाधिक प्रदूषण किसी राज्य में, किसी स्टेट में हुआ है तो वो दिल्ली है। आज सर्वाधिक ग्रसित प्रदूषण से दिल्ली है। पराली, इस पर बहुत चर्चाएं हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट से लेकर सड़क तक किस प्रकार से पराली के कारण प्रदूषण फैल रहा है, इस पर बहुत सारी टिप्पणियां हो रही हैं, बहुत चर्चाएं हो रही हैं। बंधुगण, दिल्ली के आदरणीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं। स्वाभाविक रूप से वो चाहते हैं कि दिल्ली को लंदन बना दिया जाए, दिल्ली को सिंगापुर बना दिया जाए। हर बार वो कहते हैं कि अगली बार जो है दिल्ली लंदन बन जाएगा, दिल्ली सिंगापुर बन जाएगा। कल भी उत्तराखंड में कह रहे थे कि शायद दिल्ली अब सिंगापुर बन जाएगा। तो केजरीवाल जी ने पराली के विषय में बहुत कुछ कहा है और मैंने अभी क्लिपिंग भी देखी है। केजरीवाल जी ने समझाया कि पराली क्या होता है। उन्होंने कहा कि ऐसे फसलें, बहुत बड़ी बड़ी फसलें होती हैं, तो फसलों को काट दिया जाता है। जब फसलों को काट दिया जाता है तो वो छोटी हो जाती हैं और जो नीचे की डंडी होती है वो पराली कहलाती है। तो पंजाब में, हरियाणा में और जो एनसीआर के राज्य हैं उनमें ये पराली जब किसान जलाते हैं तो सारा प्रदूषण दिल्ली में हो जाता है। तो दिल्ली में जो प्रदूषण होता है उसके लिए केजरीवाल जी ने पंजाब को दोषी ठहराया है। उन्होंने कहा है ये पंजाब के किसान पराली जलाते हैं जिससे दिल्ली प्रदूषित हो जाती है। हरियाणा के किसान भी इसके लिए जिम्मेदार हैं, बाकी राज्यों के भी जो आसपास के राज्य हैं उसके कारण दिल्ली प्रदूषित होता है। हम राजनीति आज नहीं कर रहे हैं क्योंकि राजनीति करने का दिन नहीं है, मगर मन में ये प्रश्न उठता है, अगर पंजाब में पराली जलाने से पंजाब के किसान दिल्ली को प्रदूषित कर रहे हैं, हरियाणा में पराली जलाने से हरियाणा के किसान दिल्ली को प्रदूषित कर रहे हैं, तो आप बताइए सबसे ज्यादा प्रदूषण कहां होना चाहिए? पंजाब में होना चाहिए। हरियाणा की हवा की क्वालिटी सबसे खराब होनी चाहिए, मगर सबसे ज्यादा खराब क्वालिटी हवा की कहीं है तो वो दिल्ली की है। दिल्ली की हवा की क्वालिटी सबसे खराब है, पंजाब की इतनी खराब नहीं है। जो रेस्पॉन्सिबल है उसकी हवा की क्वालिटी इतनी खराब नहीं है, मगर दिल्ली की हवा की क्वालिटी खराब है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली की हवा में प्रदूषण के अलावा राजनीति भी तो है, तभी तो हवा में गंदगी है, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। तो बंधुगण, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे बिना राजनीति किए हुए, पराली के ऊपर। और देखिए, हम तो राजनीति नहीं कर रहे हैं, मगर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत विशेष विषय रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार भी और आज भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट आहत हुई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये जो टोपी ट्रांसफर का काम है ये बंद करिए, कि एमसीडी रिस्पॉन्सिबल है, फलाना रिस्पॉन्सिबल है, बाकी सारे राज्य रिस्पॉन्सिबल है। ये टोपी ट्रांसफर का काम नहीं होना चाहिए, ये शिफ्टिंग ऑफ ओनर्स ये उचित नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार तो बहुत जोर से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को डांट लगाया और कहा, अच्छा आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरों के ऊपर शिफ्ट करना चाहते हैं, हम ऑडिट कराएं क्या? ऑडिट करा के देखें आप कितना आमदनी करते हैं और उस आमदनी का कितना हिस्सा जो है आप अपनी वाहवाही के लिए एडवर्टाइजमेंट में खर्च करते हैं, हम कराएं क्या ऑडिट? ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो स्वाभाविक है इस विषय पे चर्चा होनी चाहिए कि कितनी आमदनी हुई, कितना पैसा प्रदूषण पे खर्च हुआ, पराली पे कितना पैसा खर्च हुआ और कितना इनके एडवर्टाइजमेंट पे खर्च हुआ। इस पर चिंता होना चाहिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी इसको लेकर चिंतित है। आज इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक आंकड़ा मैं अभी देने वाला हूं, उस आंकड़े को आप ध्यान से सुनिएगा और खास करके जनता जनार्दन को हम समझाएंगे। 40,000 रुपए अरविंद केजरीवाल जी ने, बिना राजनीति के धन्यवाद भी हम देते हैं, उन्होंने 40,000 रुपए खर्च किए हैं पराली के प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए। अरविंद केजरीवाल जी ने कोई छोटा मोटा काम नहीं किया है, बहुत बड़ा काम किया है। उन्होंने 40,000 रुपए खर्च करके किस प्रकार से प्रदूषण को कंट्रोल किया जा सके, पराली से उत्पन्न प्रदूषण, उस पर बहुत गंभीर चिंतन, अनुसंधान, शोध, मतलब एक्सपेरिमेंट, ये सब किया है। और कैसे हमें पता कि उन्होंने 40,000 खर्च किया? ये सब आंकड़े हम आज लेके आए हैं। ये एक पहला कागज मैं आपको दिखा रहा हूं। ये ऑफिस ऑफ द जॉइंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली है।
ये एक आरटीआई का रिपोर्ट है। आरटीआई के माध्यम से ये रिपोर्ट दिया गया है और इस आरटीआई में कुछ सवाल पूछे गए थे। क्या सवाल पूछे गए थे? सवाल पूछे गए थे कि दिल्ली में इतनी कितनी जमीन है जिसमें एग्रीकल्चर होता है, और उस जो एग्रीकल्चर जमीन में आप पराली को लेकर किस प्रकार से वो जो पोल्यूशन होने वाला है उसको कंट्रोल कैसे करोगे, क्या क्या आपने मापदंड इसके लिए निजात किए हैं। तो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने, देखिए अच्छी बात है, जवाब दिया है। और जवाब में क्या क्या है मैं अभी आपको रखता हूं, ये डेट भी है इसमें 10/2/2021 फरवरी का है, और उसमें अरविंद केजरीवाल जी ने बिल्कुल जवाब दिया है। बिना राजनीति किए हम इसमें कहना चाहेंगे कि अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि दिल्ली में सेंसस 2011 के अंतर्गत जो जमीन एग्रीकल्चरल लैंड है वो 30,000 हेक्टेयर है। 30,000 हेक्टेयर जमीन एग्रीकल्चर की है, उसमें से 800 हेक्टेयर में स्प्रे किया गया है बायोडिकम्पोजर सोल्यूशन, फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है बायोडिकम्पोजर। ये बायोडिकम्पोजर क्या है? पराली जो है वो पराली के ऊपर कुछ केमिकल डालने से वो पराली डिकम्पोज हो जाएगा, जिससे वो प्रदूषण नहीं करेगा। तो 30,000 हेक्टेयर में से 800 हेक्टेयर में ये बायोडिकम्पोजर फ्री ऑफ कॉस्ट अरविंद केजरीवाल जी ने इस पे छिड़काव किया है। आउट ऑफ द टोटल 800 हेक्टेयर एरिया कंसिडर्ड ऑफ फ्री स्प्रे ऑफ पूसा बायोडिकम्पोजर, ओनली 744 हेक्टेयर एरिया वॉज स्प्रेड टिल डेट। केवल 744 हेक्टेयर पे ही हो पाया, बाकी बहुत काम है उनके पास, तो 800 पूरा नहीं हो पाया, 744 पे ही हो पाया। और कितने किसानों को इससे बेनिफिट मिला? 310 किसानों को। 310 बेनिफिशियरीज फार्मर्स बेनिफिटेड इन दिल्ली ऑन अकाउंट ऑफ फ्री स्प्रे। ये जो इतना बार बार लिख रहे हैं कि पूसा इंस्टीट्यूट ने दिया, ये तो साइंटिस्ट्स ने किया। अरविंद केजरीवाल जी ने केवल उनको 40,000 रुपीज दिया। और ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं ना, ये विधानसभा का उत्तर है, ये विधानसभा के अंदर दिया हुआ उत्तर है। और इसको मैं दिखाता हूं, आप ये देखिए, ये डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड, मैंने डीआईपी कहा था, डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। आंसर ऑफ विधानसभा स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 28 रेज्ड बाय श्री ओम प्रकाश शर्मा ड्यू फॉर आंसर ऑन 37/2/2021। प्लीज फाइंड एनक्लोज हियर विद द आंसर ऑफ विधानसभा स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 28 रेज्ड बाय ओम प्रकाश शर्मा जी। और इसमें आप देख सकते हैं 15,80,36,828 रुपए वाला विषय विधानसभा में उत्तर दिया। और इसके नीचे विधानसभा में यह भी उत्तर दिया कि हां, हमने 40,000 रुपए खर्च किए हैं कैप्सूल खरीदने में। 4,000 गुना डिफरेंस है काम और दिखावे के बीच में। काम क्या है? कैप्सूल खरीदना काम है। 40,000 रुपए का काम किया और 16 करोड़ रुपए का एडवर्टाइजमेंट किया। ये गुणा भाग करिए, जरा गणित करके देखिए, मुझे लगता है 4,000 टाइम्स काम पराली जितना किया और फसल जितना दिखाया है अरविंद केजरीवाल जी की भाषा में। काम पराली, उन्होंने कहा था, आप उनका भाषण नहीं, पराली कितना डंडा हो, छोटा सा डंडा है, तो काम डंडे जैसे, छोटे से डंडे जैसा, और दिखाया है फसल इतना बड़ा। और ये अरविंद केजरीवाल जी यही हार्वेस्ट कर रहे हैं। बुआई 40,000 रुपए का, कटाई 16 करोड़ रुपए का, यही इनकी राजनीति चल रही है। और ये कोई पहली बार नहीं है बंधुगण। ये आपने देखा होगा कि कोरोना के समय में भी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, ये सारे राज्यों ने दिल्ली की स्थिति खराब कर दी। यही अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि इन सारे राज्यों ने खराब किया है, हम तो बड़ा अच्छा काम कर रहे थे। तो आज भी प्रदूषण जो हो रहा है, ये पंजाब और हरियाणा सब दायी हैं। अरविंद केजरीवाल जी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं। हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ हम बता रहे हैं। सोचिए जरा। और तो और आज हम लोग ये दिखाना चाहते हैं कि 16 करोड़ रुपए खर्च हुए कहां। आप देखिए, ये स्टबल बर्निंग, ये सुबह आप अखबार खोलते थे तो हर अखबार पे अरविंद केजरीवाल जी डबल एक्सेल का शर्ट पहन के मुस्कुराते हुए नजर आते थे। हां, 25% कम हो गया है जी, अब 50% कम हो गया है, सब ठीक हो गया है जी। आज फिर ये चिल्ला रहे हैं कि सब ठीक हो गया है कि नहीं हुआ। आप ये देख सकते हैं, हर जगह एडवर्टाइजमेंट और काम कुछ भी नहीं है। आप ये देख सकते हैं। और जहां तक मैंने आपको कहा था, मात्र और मात्र 310 किसानों को बेनिफिट हुआ है, सिर्फ 310 किसानों को बेनिफिट। 40,000 रुपए का कैप्सूल और ये 16 करोड़ रुपए का तो आपको दिखाई रहे हैं हम सब मिलकर। अब मैं निवेदन करूंगा, हमारे साथ
दिल्ली के यशस्वी अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी हैं। इन सारे विषयों को लेकर दिल्ली प्रदेश ने किस प्रकार का आगे की रणनीति बनाई है ताकि दिल्ली की सेहत सुधरे, मैं आदरणीय आदेश जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि विषय को आपके सामने। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।